मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलवार की शेप के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम पोंचा बना लेते हैं और पोंचा बनाने के बाद जो सलवार की जो शेप होती है, पीछे की सिलाई लगाते हैं, उसमें शेप कैसी होनी चाहिए। जैसे कि हम ये इस तरह से, जैसे ये देखो मैंने पोंचा बना लिया, इस तरह से ये लेस लगा के पोंचा बनाया मैंने। देखो कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है। और ये जो कुर्ती के घेरे की लेस होती है वो वाली लेस है, तो मैंने इस तरह से अटैच कर ली है। और बैक से देखो इसमें सिलाई भी लगी हुई है, लेकिन इस कढ़ाई में दिख भी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि बस सिंपल कढ़ाई है। तो इसकी शेप कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जैसे कि हम कली कटिंग करते हैं, तो कली कटिंग में देखो कितना सारा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। ये देखो, अब कई बार तो क्या होता है कि पोंचा यहाँ पे होता है और इतना सारा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि इतना पोंचे के ऊपर। तो उसकी शेप हमें कैसे रखनी चाहिए ताकि सलवार की फिटिंग पीछे से बिल्कुल सही रहे। अब देखो मुझे 6 इंच का पोंचा बनाना है। 6 इंच का पोंचा बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया, दिख रहा है। और यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लिया। और ये निशान हमें पहले कहाँ से चेक करके लगाना है, पोंचे को, कली को, गोड्डे को। तो ये देखो, ये जो कलियों की जो सिलाई है इनको दोनों को मिलानी होती है। यहाँ से ये देखो एक जगह पे बिल्कुल सही से मिलानी होती है, यानी कि सिलाई होने के बाद ये पीछे से बिल्कुल बराबर दिखे। तो ये सिलाई मैंने मिला ली, ये देखो यहाँ पे है। और अब मैंने ये निशान लगा लिया 6 इंच का। तो इस तरह से सिलाई लगानी है यहाँ तक। आगे की सिलाई मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से पक्का करना होता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये सिलाई लगा के और सीधा ही कच्चा छोड़ देते हैं, सिलाई को यहाँ से कच्चा छोड़ देते हैं, यानी कि कपड़ा मोड़ के नहीं लगाते, तो यहाँ से खुल जाती है। तो इसलिए यहाँ से पक्का करना जरूरी होता है। दोबारा से मोड़ के यहाँ पे सिलाई इस तरह से पक्का कर लें और फिर आप ये सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लें। ये पोंचा तो हमें इतना ही बनाना है, ना ही इस सिलाई को ज्यादा तिरछा करें और ना ही इसको बिल्कुल सीधा करें। कई बार क्या होता है कि ये जो पोंचा यहाँ पे निशान लगाया और यहाँ तक तिरछा कर दिया इसको, तो यहाँ से तिरछा करने के बाद पीछे से कोना निकल जाता है। तो इतना तिरछा भी नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है इस तरह से सीधी सिलाई लगा देते हैं पोंचे की। अब देखो ये सिलाई सीधी लगाने के बाद क्या करते हैं कि इस सिलाई को ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। अब देखो ये शेप कितनी बिगड़ गई सलवार की। देखो सलवार की शेप कितनी बुरी तरह से बिगड़ गई है। ना ही तो ये प्रेस करने में आएगी सीधी करने के बाद, और ना ही ये पहनने के बाद इसकी ये शेप अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ये गुच्छा बन जाएगा ऐसे और एकदम से यहाँ पे पोंचे के ऊपर गिरेगी। तो इस तरह से आपको सिलाई नहीं लगानी है। आपको यहाँ से 6 इंच पोंचा बनाना है, तो आप यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाइए, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और इसके बाद आप सिलाई को ऐसे ही लगाइए, ऐसे पकड़ के, यहाँ से बिल्कुल बराबर होने चाहिए ये, और यहाँ से ऐसे इसको खींच लेना है। और ऐसे सामने खींचने के बाद इस तरह से लाइन आती है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ लेना है और फिर सिलाई लगानी है। आप अगर बिना खींचे सिलाई लगाएंगे तो देखो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। कई बार क्या होता है कि ये नीचे वाली सिलाई कैसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं पकड़ के, ऐसे ऐसे कपड़े को पकड़ के लगाते हैं। तो ये सिलाई देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एक यहाँ तक औरों की सिलाई बताई है मैंने और यहाँ तक मेरी सिलाई लगाई है। तो अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देती हूँ मैं एक बार और फिर सीधा करके दिखाती हूँ आपको। सीधे में भी देख सकते हैं, वैसे उल्टे में भी पता चल जाएगा। तो देखो इसको हम खींच रहे हैं तो ये कहीं से सिलाई नहीं टूट रही है। देखो कितना खींच दिया मैंने, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है लेकिन सिलाई नहीं टूट रही है। आगे की सिलाई देखो, देखो कितनी टूट गई, अभी भी टूट रही है। ये देखो कितने कट लग गए सिलाई में।
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से सारी सिलाई ये टूट जाती है। देखो ये बन गई, ये टाप बन गई है पीछे से सिलाई टूटने के बाद। तो आपको इस तरह से अगर खींच के सिलाई लगाएंगे तो आपके पोंचे के पीछे की सिलाई बिल्कुल सही आएगी। एक तो आपको खींच के लगाना है और एक इस शेप को आपको सही करना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है, इसके बाद आगे की सिलाई आप इस तरह से ले जाइए। अब मैं आपको ये सलवार सीधी करके दिखाऊंगी। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा है, अगर हम यह सिलाई यहीं पे लेते तो शेप बिगड़ जाती सलवार की। अब इसको कटिंग कर देंगे। अब इसको सीधी करेंगे। साथ साथ फिनिशिंग जरूर से करनी है, कोई भी धागा दिखे तो उसको काट देना है। देखो सलवार के पीछे की शेप कैसी दिख रही है। अब ये एकदम से यहाँ पे पोंचे के पीछे नहीं गिरेगी। अगर वो वाली सिलाई होती यहाँ से ऐसे तो फिर वो यहाँ पे गुच्छा बन जाता। तो इस तरह से आपको सलवार की नीचे की सिलाई लगानी है। और अब देखिए यहाँ पे जो कली आपको दिख रही है वो पोंचे के अंदर आई हुई है और बिल्कुल बराबर आई हुई है। ये देखो दोनों साइड से। तो ये सिलाई भी आपको ध्यान में रख के ही नीचे वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की शेप बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।